नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर आने वाले 7 दिनों की आपकी ऊर्जा कैसे रहेगी ये जानेंगे। इस सप्ताह की यानी आज से आगे 7 दिन। ये कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें आपके लिए कोई एकाध संदेश हो सकता है या पूरी रीडिंग आपके लिए हो सकती है। आप जब भी रीडिंग देखोगे, जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंचेगी, उस दिन से 7 दिन देखने हैं। यानी आज अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये आज के लिए कार्ड्स है, फिर ये दूसरे दिन के लिए, ये तीसरे दिन के लिए, चौथे दिन के लिए, पाँचवें और ये छठे। यानी 7 दिन की यहाँ पर ऊर्जा हम देख रहे हैं। देखते हैं पहला दिन, आज का दिन आपके लिए किस तरह रहेगा। द फूल कार्ड और 10 ऑफ पेंटेकल्स। आपकी अभी ज़ीरो की यानी समर्पण भावना की ऊर्जा है। आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो, या तो जो भी आपके साथ हुआ उसके बाद वो पहले वाली चीज़ें भूलकर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो। उस नई शुरुआत की ये ऊर्जा है और आप देखोगे कि इस ऊर्जा से आप सीधा 10 ऑफ पेंटेकल्स की ऊर्जा में जाओगे। यानी ये जो भी कार्य आप करोगे इसमें आपको बहुत सारा सक्सेस मिलेगा। आपके जीवन में इस कार्य से स्थिरता आएगी। आप अपना कुछ बिजनेस शुरू कर सकते हो, या तो जो भी कार्य आप करोगे उसमें आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा और जो काम करोगे उससे एक समाधान आपको प्राप्त होगा। और हो सकता है कि आपके कार्य से कई सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए।
बहुत सारे लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं। दूसरे दिन की जो ऊर्जा है, जब भी रीडिंग आप देखोगे उसके दूसरे दिन की ऊर्जा ऐसे लग रहा है कि आप या दूसरा कोई व्यक्ति जो भी मिला वो लेकर भाग रहा है। शायद आप किसी सिचुएशन में किसी बुरी स्थिति में है तो आप उससे बाहर निकल रहे हैं। आप अभी जो आपका पहले वाला रूप था या जो भी पुरानी बातें थी जो आपके अभी के कार्य के लिए, आपके भविष्य के लिए जो भी यूज़फुल नहीं है, जो घातक हो सकती है, ये आपकी कुछ बुरी हैबिट हो सकती है जो आपको पीछे खींचती है, या कोई ऐसी संगत जिसके कारण आप तरक्की से दूर रह रहे हो, तो ईश्वर कुछ ऐसी स्थिति निर्माण करेगा कि जिसके कारण आप उन लोगों को छोड़कर नई राह पर चलोगे। आप अभी पीछे नहीं देखोगे, ये जो अभी देख रहे हो इसके बाद नहीं देखोगे। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे, ये भी हो सकता है, या आपके जो विचार है, जो गलत विचार है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसे आप छोड़कर आप सकारात्मक हो रहे हो, आप आध्यात्मिक हो रहे हो। आपको अपनी समझ आ रही है कि मैं व्यर्थ में अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पर रहकर, मुझे आगे बढ़ना आवश्यक है। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला और कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये आप यहाँ पर जानोगे। और ये द मून का कार्ड रिवर्स है। जब मून ऐसे रहता है तो मन चंचल रहता है, आप सोच नहीं सकते कि क्या करना है, आपको निर्णय लेना मुश्किल होता है। पर जब ऐसे कार्ड आया है तो आप निर्णय लोगे, तुरंत निर्णय ले सकते हो। आप समझ जाओगे कि अभी यहाँ पर रहना बिल्कुल ही मेरे लिए सही नहीं है, या जो भी निर्णय आपको लेना है, इस कार्ड से ये लग रहा है कि जहाँ से आपको निकल जाना चाहिए वह निर्णय आप ले लोगे। अब आप पीछे नहीं मुड़कर देखने वाले। और जो भी इस स्कॉर्पियो की जो ऊर्जा थी, जहाँ पर लोग आपको परेशान कर रहे थे, ऐसे लोगों को अभी आप उनसे दूर होने वाले हो, या जो बुरी स्थिति आपके प्रगति में बाधा कर रही थी, उस स्थिति से आप दूर हो रहे हो। और आपका अपने मन पर नियंत्रण आ रहा है, आपका मन ये बात समझ रहा है कि मेरे लिए क्या सही है। तीसरे दिन की ऊर्जा आप देख रहे हो कि जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है कार्य, वो आप नई ऊर्जा के साथ करोगे। कुछ काम आपको मिल सकता है नया। उस काम में थोड़ी बहुत बाधा हो सकती है, कुछ मुश्किलें हो सकती है, पर इस काम के लिए आप आगे बढ़ोगे और उसमें आप ध्येय निश्चित करोगे कि मुझे क्या करना है। और इस कार्य के लिए जो भी
आपको पढ़ना आवश्यक है या जो भी विचार इस कार्य को करने के लिए आवश्यक है उन पर आप विचार करोगे। कुछ बुक पढ़ सकते हो या नई दृष्टि से देखोगे कि किस तरह इस कार्य में जो बाधाएं आ रही है या आ सकती है उसे दूर कर सकते हैं। किस तरह मुझे करना चाहिए, किस तरह मैं अपनी सोच में बदलाव ला सकता हूँ और जो कार्य मेरे पूर्वज मुझसे करवाना चाहते हैं, जो कार्य मेरे पूर्वजों की जो इच्छा थी कि मेरे घर में किसी ने ये कार्य करना चाहिए, ऐसे अगर कुछ आपके घर में है तो उस कार्य को आप करोगे। या तो ये भी कह सकते हैं कि जो कार्य आप करोगे उसमें आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके पूर्वज हैं आपके साथ, इसीलिए जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी। इस रीडिंग के चौथे दिन की ऊर्जा किंग ऑफ सॉर्ड्स, यानी जो भी सत्य है उसके लिए आप अपने विचार व्यक्त करोगे, आप अपने लिए लड़ोगे। किसी से डरने की जो ऊर्जा अगर आपके पहले थी, यहाँ पर जो ये कार्ड आया था कि आप किसी गलत संगत में थे या कुछ नकारात्मक विचार आपके थे, तो उससे आप बाहर निकलोगे और आप सत्य को और स्पष्ट विचारों को महत्व दोगे। आप वास्तव देखोगे, भावना में डूबने वाले नहीं हो आप वास्तव को देखकर सत्य के लिए आगे बढ़ोगे और कुछ ऐसा पद प्राप्त करोगे कि जहाँ पर आपके विचार लोग सुनेंगे। आप क्या सोचते हो उस तरह लोग आपके विचारों की मदद ले सकते हैं। आपके विचार लोगों को दिशा दिखाएंगे। और जो आपके विचार है उनसे आपको तो पैसा बहुत मिल सकता है, समृद्धि, आप बड़े आराम की जिंदगी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आएगी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आप हर अपने लिए वक्त निकाल सकते हो, अपने समय के हिसाब से अपना कार्य कर सकते हो। ऐसी पद पर आप जाओगे, ऐसे पद पर, और आप जो कार्य करोगे उससे आपकी तो हीलिंग होगी ही, आपको समाधान प्राप्त होगा ही, पर आप कई सारे लोगों को यानी उनकी जो समस्या है उनके लिए आप सॉल्यूशन दोगे। आपके विचार उन्हें काम आएंगे अपने जीवन में। उनकी जो समस्या है, उनकी जो तकलीफ़ है, वो आपके मार्गदर्शन से दूर होगी। और आपकी ये जो भी आपका कार्य है उसमें आपको कहा जा रहा है कि आप प्रकृति से जुड़े, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोग आपसे काफ़ी प्रभावित भी हो सकते हैं, ये भी इस कार्ड से लग रहा है। पांचवें दिन की जो ऊर्जा है
वो क्वीन ऑफ पेंटेकल्स की है और नीचे द सन कार्ड। यानी आप कई सारे लोगों को मदद मार्गदर्शन करोगे। आपकी जो अंतर्ज्ञान की शक्ति होगी उससे कई सारे लोगों का उपचार हो सकता है, या आप ऐसे पद पर आओगे, या आपकी ऊर्जा इस तरह रहेगी कि कई सारे लोगों को आपका सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे लगेगा। आप हो तो सबके काम बनेंगे। और यहाँ पर सन कार्ड है, यानी आप कई सारे लोगों को आगे लेकर जाने की क्षमता रखते हो और ऐसे कार्य आप इस सप्ताह में करोगे। कुछ नया शुरू कर सकते हो, आप नए प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हो जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगा और लोग सकारात्मक सोचेंगे। एक नई ऊर्जा उनके जीवन में आपके कारण आ सकती है। थोड़ा बहुत आप पैसे के बारे में सोच सकते हो, यानी थोड़ी वो समस्या इस दिन हो सकती है, पर बाकी सब कुछ अच्छा है। आगे पैसे की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आप थोड़े से उदास हो सकते हो, पर पैसा आपके पास है और भी आएगा ज़रूर। आपकी हीलिंग हो सकती है। अगर कोई पुराने घाव है आपके मन में, तो वो इस सूरज की ऊर्जा से, जो नकारात्मक ऊर्जा थोड़ी भी आपके अंदर है, वो इस सूरज की ऊर्जा से ध्यान करके, सूरज का ध्यान करके वो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपका आभा मंडल इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा कि कई सारे लोग आकर्षित होंगे और प्रभावित भी होंगे। इस सप्ताह की छठे दिन की ऊर्जा बता रही है कि आप अपने कार्य के लिए बहुत ऊर्जा से, बहुत तेज़ी से काम करोगे। आपके कार्य में बहुत तेज़ी आएगी, या कोई व्यक्ति भी आ सकता है जो बड़े तेज़ी से आपकी ओर आ रहा है। हो सकता है वही व्यक्ति आपको नया कुछ काम दे। ये व्यक्ति आपके कार्य में ज़रूर मदद कर सकता है, क्योंकि ये अपने कार्य के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसी उसकी ऊर्जा है। वो बहुत पैशनेट ऊर्जा में है। इसके लिए आपकी जो ऊर्जा रहेगी उसमें वो आपको न्याय देगा। आपका जो कार्य है उसमें वो न्याय देगा। अगर आप पर कोई अन्याय हुआ है तो आप तो अपने लिए खड़े रहोगे ही, पर आपको मदद भी मिलेगी इस व्यक्ति से। वो आपके साथ रहेगा और आप दोनों मिलकर कुछ कार्य करोगे। और आपको न्याय मिलेगा, यानी जो अच्छे कर्म आपने किए हैं उसका अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। या जो भी कर्मा है, हो सकता है इस व्यक्ति से आपके कुछ कर्मा है जो संतुलित होने आवश्यक है, तो वो कर्मा संतुलित होंगे, बैलेंस होंगे, ऐसा भी हो सकता है।
देखते हैं 7वें दिन की ऊर्जा क्या निकल रही है। सातवें दिन क्वीन ऑफ वैंड्स, यानी आप सभी मुश्किलों को पार करते हुए आगे बढ़ोगे और आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी, आपके अंतर्ज्ञान की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप अपने कार्य में बहुत बड़े पद पर जाओगे। आपको मान सम्मान मिलेगा और आपके लिए कई सारे द्वार खुलेंगे। ब्रह्मांड का पूरा आशीर्वाद, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। और जो भी इसके लिए, इस पद के लिए आपको जो संघर्ष करने की आवश्यकता है या जो आपने संघर्ष किया है उसका अंत होगा, यानी जो एफर्ट्स आपको लेने थे वो कष्टदायी दिन खत्म होंगे और आपको ये पद प्राप्त होगा। कई सारे लोगों को मिलकर आप ये काम करोगे, यानी कई सारे लोगों की इच्छा आप पूर्ण कर सकते हो अपने काम के द्वारा। हो सकता है आपके काम की वजह से कई सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है, ऐसा हो सकता है। या जो लोग अपने जीवन में थक गए हैं, परेशान हैं, उनको कुछ रास्ता दिखाने का काम आप करोगे। आपका जो भी मार्गदर्शन रहेगा वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जो उनकी पीड़ा को दूर करेगा, उनके कष्ट दूर होंगे। आप महत्वपूर्ण भूमिका 7वें दिन निभाओगे, यानी आप अपने लिए भी महत्वपूर्ण काम करोगे और कई सारे लोगों के लिए भी आपका कार्य महत्वपूर्ण रहेगा। ये थी इस सप्ताह की रीडिंग। अगर इस रीडिंग के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये ब्रह्मांड की तरफ से आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।